आइए, मैं आप लोगों का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों को सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित सिलेबस है, उस सिलेबस के बारे में मैं चर्चा करूँगा। सीबीएसई बोर्ड ने इस बार सिलेबस में परिवर्तन किया है। सबसे ज़्यादा परिवर्तन तो ये हुआ है कि जो आपका रचनात्मक लेखन है, उस रचनात्मक लेखन में ढेर सारी चीज़ें परिवर्तित कर दी गई हैं, जिसको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं यह वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ और आप इसे अच्छी तरीके से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, जिससे आपका सिलेबस समझ में आए आपको और आने वाले परीक्षा में बहुत बढ़िया नंबर आपको वहाँ से प्राप्त हो सके। इन्हीं सब शब्दों के बाद आइए मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आइए आइए अब हम लोग अपने पाठ्यक्रम को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हिंदी पाठ्यक्रम सत्र 2, इसमें क्षितिज भाग 1 आज हम पढ़ते हैं। और क्षितिज भाग 1 में 2 खंड हैं। 2 खंड में पहला खंड गद्य खंड और दूसरा खंड काव्य खंड के नाम से जाना जाता है। जो गद्य खंड है, उस गद्य में कुछ चैप्टर निर्धारित हैं और काव्य खंड में से भी कुछ चैप्टर निर्धारित हैं। जो गद्य खंड से चैप्टर निर्धारित हैं, उसमें से पहला चैप्टर आपका है सांवले सपनों की याद, जिसको जावेद हुसैन साहब ने लिखा है। और जो दूसरा है चैप्टर, उसका नाम है प्रेमचंद के फटे जूते, जिसको हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। इसके बाद आइए हम देखते हैं काव्य खंड में। काव्य खंड में जो पहला चैप्टर होगा आपका, वह है कैदी और कोकिला, जिसको माखन लाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है। और दूसरा वाला जो चैप्टर आपका होगा, वह है बच्चे काम पर जा रहे हैं, जिसको राजेश जोशी जी ने लिखा है। इस तरीके से आपका क्षितिज भाग 1 से गद्य खंड और काव्य खंड दोनों में से मिला करके कुल 4 चैप्टर आपके कोर्स में हैं। इस बार जो सीबीएसई बोर्ड का सेकेंड टर्म का आप पेपर देने जाएंगे, उसमें आपका 4 चैप्टर होगा। और इसके बाद अनुपूरक पुस्तक कृतिका भाग 1 में से आइए हम देखते हैं कि इसमें से कितने चैप्टर आपके सिलेबस में निर्धारित किए गए हैं। पहला जो चैप्टर निर्धारित किया गया है, वह है मेरे संग की औरतें, जिसको मृदुला गर्ग जी ने लिखा है। दूसरा जो चैप्टर है, वह है माटी वाली, जिसको विद्यासागर नौटियाल जी ने लिखा है। और तीसरा चैप्टर रीढ़ की हड्डी है, जिसको जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखा है। तो यह 3 चैप्टर आपके कृतिका भाग 1 में से आएगा। कुल मिलाकर के यदि हम क्षितिज भाग 1 और कृतिका भाग 1 दोनों पुस्तकों को देखें, तो यहाँ से आपके 7 चैप्टर आने हैं। इन 7 चैप्टर में से हम जो चैप्टर दिए हैं, इनसे बनने वाले जो प्रश्न हैं, उन्हें ही हम तैयार करेंगे, उन्हें ही हम पढ़ेंगे। यदि इतना हम कर लेते हैं तो बहुत अच्छे नंबर से आप पास हो सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि सांवले सपनों की याद, प्रेमचंद के फटे जूते, कैदी कोकिला और राजेश जोशी के द्वारा लिखा हुआ जो बच्चे काम पर जा रहे हैं, अब इन सब चैप्टर में से कितने कितने नंबर के प्रश्न आएंगे और कितने प्रश्न आएंगे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि ऊपर आप देख रहे हैं काव्य खंड, गद्य खंड, कृतिका। तो काव्य खंड से देखिए 3 प्रश्न आपके निर्धारित हैं। 3 प्रश्न आएंगे और वो एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। मीन्स काव्य खंड से कुल आपके 6 नंबर मिल जाएंगे। गद्य खंड में आइए। गद्य खंड में कुल आपके जो चैप्टर हैं, कितने चैप्टर हैं गद्य खंड में? कुल 2 चैप्टर हैं। 2 चैप्टर में से आपके 4 प्रश्न आएंगे। वो 4 प्रश्न में से एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। मीन्स गद्य खंड में से भी आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। बात को समझ रहे हैं? क्योंकि यदि बात नहीं समझ में आएगी तो फिर बाद में आप यही कहेंगे सिलेबस हमारा क्या है, और वो कब पूछेंगे? जब एग्ज़ाम देने आप जाएंगे। इसलिए एग्ज़ाम से पहले आप इस बात को जान लीजिए कि कहाँ से कितने नंबर के प्रश्न बनने हैं। आइए अब इसी के आगे हम बढ़ते हैं। कृतिका। कृतिका भाग में से जो आपकी पुस्तक है, उस कृतिका में से सिर्फ 2 प्रश्न बनेंगे। एक प्रश्न 3 नंबर का होगा। कुल मिला के 6 नंबर आपको वहाँ से मिल जाएंगे। इस तरीके से हम देखें तो आपका क्षितिज भाग 1
और कृतिका भाग 1 से कुल 20 अंक आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपके पठित पुस्तक से 20 अंक मिल जाएंगे और जो रचनात्मक लेखन आपका है वहाँ से भी आपके 20 नंबर मिलेंगे, कुल मिला के 40 नंबर हो जाएंगे। आइए रचनात्मक के बारे में हम पढ़ते हैं कि रचनात्मक लेखन में और क्या क्या चीज़ें निर्धारित हैं। हाँ, तो अब हम रचनात्मक लेखन के बारे में आपके बताएंगे। रचनात्मक लेखन क्या चीज़ है। अब इसमें कुल मैं बता रहा था आपको कि 4 चैप्टर हैं। 4 चैप्टर में से जो पहला चैप्टर है आपका वह है अनुच्छेद लेखन। दूसरा चैप्टर होगा औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र और तीसरा है संवाद लेखन और चौथा चैप्टर होगा लघु कथा लेखन। देखिए संवाद लेखन इसके पहले भी आपने जो पेपर दिया है मीन्स पिछले साल भी संवाद लेखन था और इसके बाद जो लघु कथा लेखन आया है ये इस साल का नया सिलेबस है। ये लघु कथा लेखन में क्या चीज़ें होती हैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि लघु कथा लेखन में कहानी होती है, वो कहानी छोटी कहानी होती है। वह छोटी कहानी को कैसे लिखा जाता है कि बहुत बड़ी कहानी नहीं होती है, छोटी कहानी होती है, उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके और कुल 40 से 50 शब्दों में या अधिक से अधिक आप जाएं तो 100 शब्दों में उसको लिख सकते हैं। और संवाद लेखन तो जानते ही हैं, 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति होते हैं, किसी टॉपिक को लेकर के आपस में उस पर बहस चलती रहती है। औपचारिक और अनौपचारिक पत्र की जहाँ तक बात है आप पहले से जानते हैं कि औपचारिक पत्र में क्या होता है, अनौपचारिक पत्र में क्या होता है। जो आपका पेपर होगा उस पेपर में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के पत्र दिए रहेंगे, उसमें से कोई एक पत्र आपको लिखना है, आपकी इच्छा पर वो डिपेंड करता है। आप औपचारिक भी लिख सकते हैं, अनौपचारिक पत्र भी लिख सकते हैं। इसके बाद अनुच्छेद लेखन जो है, पहले अनुच्छेद लेखन नहीं आता था, उसकी जगह पे अनुच्छेद लेखन की जगह पे आपका निबंध लिखने के लिए आता था। अब निबंध आप 2.5 से 3 पेजेस में लिखते थे, अब उसकी जगह पे आपको अनुच्छेद लेखन बना दिया गया। उसी तरीके के टॉपिक दिए रहेंगे, टॉपिक कम से कम आपके पेपर में 3 दिए रहेंगे। उन 3 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक के ऊपर आपको चर्चा करना होगा। उस टॉपिक पे 2 से 3 हेडिंग्स होंगे, उसकी 2-3 पॉइंट्स होंगे, उन पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन करेंगे और ये जो आपका अनुच्छेद लेखन है उसकी शब्द सीमा मैं आपको बता दूं 150 शब्दों के आसपास आप लिख सकते हैं, या तो 150 शब्द से कुछ कम भी आप कर सकते हैं। यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो 150 शब्द से ज़्यादा भी बढ़ा के अनुच्छेद लेखन लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपके 4 जो चैप्टर हैं रचनात्मक लेखन में वो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। अब अनुच्छेद लेखन आपका जो 3 दिया रहेगा उसमें से कोई एक लिखेंगे, एक ही प्रश्न लिखेंगे और एक प्रश्न आपका 5 नंबर का होगा। कुल मिला के यहाँ से आपको 5 अंक मिल जाएंगे। औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में से कोई एक पत्र लिखेंगे, उसमें से भी आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, एक पत्र के लिए होगा। जो संवाद लेखन होगा यह 2 तरीके का 2 टॉपिक्स पे आपको संवाद लेखन करना होगा। यदि आप एक टॉपिक पे संवाद लेखन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो बांड है कि एक पे नहीं करना है तो दोनों पे करना है। आप चाहें तो दोनों पे करें, चूँकि दिया है तो दोनों पे करें तो अच्छे नंबर मिल जाएंगे, आपको 5 नंबर वहाँ से मिलेंगे। एक के लिए 2.5 मार्क्स हैं। यदि आप एक नहीं कर पाते हैं, चाहे टाइम की वजह से या फिर आपको नहीं आ रहा है इसकी वजह से, तो यदि एक करते हैं तो एक का भी आपको नंबर मिलेगा। इसके बाद जो लघु कथा लेखन है, इस लघु कथा लेखन में भी आपको 2.5 मार्क्स एक कथा पे मिलेगा, एक कहानी पे मिलेगा। उसमें यदि दोनों कहानियाँ आप लिख देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, दोनों कहानियों पर आपको मार्क्स मिल जाएंगे। मीन्स कुल मिला के लघु कथा में से भी आपको 5 अंक मिलेंगे। तो इस तरीके से यहाँ से रचनात्मक लेखन से भी आपका कुल 20 नंबर मिल जाएगा। तो 20 नंबर आपकी पाठ्य पुस्तक से मिल गया और 20 नंबर आपका रचनात्मक लेखन से मिल गया। इस तरीके से आपके 40 नंबर हो जाएंगे। और इसके बाद जो 10 नंबर और आपका बचेगा उसे कहते हैं आंतरिक मूल्यांकन। वो आंतरिक मूल्यांकन स्कूल के द्वारा किया जाता है। स्कूल में जो आपके सब्जेक्ट टीचर होते हैं उनके द्वारा किया जाता है।
उसमें क्या क्या बनाया जाता है ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। टीचर उसकी पोर्टफोलियो बनाता है हर बच्चे की। पोर्टफोलियो के बाद वाचन शैली या और फिर श्रवण शैली या लेखन, इन सब चीज़ों को जोड़ करके कुल मिला के 10 नंबर आपको वहाँ से दे देगा। तो आपका 50 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आप अपना सिलेबस जो मैंने बताया है उसको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को करना शुरू कर दीजिए और इतने अच्छे से तैयारी हो कि आप अच्छे नंबर ला सकें। कारण इसका ये बन रहा है अब कि देखिए स्कूल की कंडीशन अच्छी नहीं है, स्कूल कब तक चलेगा इसको कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इसलिए इस महामारी के समय आप घर पे बैठे हैं, चाहे जैसे भी हो, स्कूल चल रहा है तो इन सभी कंडीशन में जो आपका सिलेबस मैंने बताया है उस सिलेबस की अच्छी से तैयारी करिए। और जैसे अनुच्छेद लेखन हम आपको वीडियो बना के डाल देंगे, औपचारिक अनौपचारिक पत्र की भी वीडियो दे देंगे। अनुच्छेद लेखन के साथ साथ ये जो लघु कथा लेखन है और संवाद लेखन है इसके बारे में भी मैं वीडियो बनाकर दे दूंगा। आप उस वीडियो से भी पढ़ लीजिए, क्लास से भी पढ़ लीजिए, जहां आपको अच्छा लगे, सुविधा बने, वहां से आप अपने ज्ञान को अर्जित कर लीजिए। तो अब इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। यदि मेरी ये जो पढ़ाने का तरीका है और जो ये वीडियो मैंने बनाया है आपके सामने प्रस्तुत किया है, यदि आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।